नमस्कार, साई राम। मेरा नाम मंजरी मालवनकर है। आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी और कक्षा 7वीं। आज हम एक नया पाठ देखने वाले हैं और इस पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक और लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और पृथ्वी से अग्नि तक, यहाँ पर पृथ्वी और अग्नि ये जो मिसाइल्स के नाम हैं और इनके निर्माण कैसे हुआ, ये किस तरह से बनाए गए, इनके निर्माण करते वक्त जो वैज्ञानिक थे उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन हमें इस पाठ में देखना है कि अग्नि का निर्माण करते वक्त किस तरह से कठिनाइयाँ आई। इस कठिनाइयों में सारे वैज्ञानिकों ने किस तरह से उस कठिनाइयों से बाहर आए, इसका वर्णन APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने इस पाठ में किया है। ये जो पाठ लिया गया है ये उनके एक किताब से लिया है। यहाँ आपके सामने जो चित्र रखे हुए हैं वो अग्नि मिसाइल्स के हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। इस तरह से भारत में बनाए गए अग्नि मिसाइल्स के बारे हम जानने वाले हैं। और उसके पहले जानने से पहले हम एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके बारे में जानकारी लेंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान। जैसे यहाँ पर जो अग्नि की उड़ान जो किताब आपके सामने है वो विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवादित है, अग्नि की उड़ान। उसके बाद दूसरा है छुआ आसमान। तो इस तरह से उनकी कुछ किताबें आपके सामने मैंने रखी हुई है। आगे और जानकारी लेंगे इनके बारे में। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमने इसके पहले भी एक अपठित गद्यांश लिया था, उसमें भी हमने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व कैसा था, उनको किस तरह के सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर भारत रत्न ये सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। वो भारत के महान वैज्ञानिक है और उनको मिसाइल मैन ऐसे भी लोग कहते थे। इसलिए जो हमारे राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने इस पाठ में क्या लिखा है हम आगे ज़रूर देखेंगे। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का वर्णन किया है। यहाँ पर जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है उसमें से एक अंश लिया गया है और अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाले, अग्नि जो मिसाइल बना रहे थे उसके प्रक्षेपण करते वक्त उनको जो कठिनाई आ रही थी और उस कठिनाइयों पर उन वैज्ञानिकों ने किस तरह से अथक परिश्रम से कामयाबी पाई, ये उन्होंने इस पाठ में बताया है। चलो हम आगे पाठ देखेंगे अपना। बलसोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधा स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। बलसोर ये जो जगह थी उसमें अंतरिम परीक्षण का काम पूरा ही होने वाला था। अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए, पृथ्वी ये जो मिसाइल है उसका प्रक्षेपण करने के लिए श्रीहरिकोटा ये अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधा प्राप्त कर ली थी। जो सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उन्होंने प्राप्त करके तैयारी करके रखी थी। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र उसमें शामिल थे। जो तैयारी उनको करनी थी वो पूरी तैयारी उन्होंने करके वहाँ पर रखी थी। कौन सी जगह थी? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। आगे उपग्रह को 25 फरवरी 1988, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11 बजे 23 मिनट पर छोड़ा गया।
यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार को सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार, मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। भारत ने जब मिसाइल को प्रक्षेपित किया पृथ्वी, और उसके बाद सारे विकसित देश भी हिल उठे। देखिए, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया, और उसको छोड़ने के बाद भारत एक ऐसा देश बन गया जिसने खुद पूरी तरह से पृथ्वी मिसाइल्स विकसित किया था, और ज़मीन से ज़मीन पर मारा रखने वाला यह उपग्रह था। और इस वजह से पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को जब उन्होंने प्रक्षेपित किया, तो देश में और देश के बाहर विदेश में इतने सारे जो देश थे, जो विकसित देश थे, वो अचंभित रह गए। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर के देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार को विकसित देशों को विचलित कर दिया। आत्मनिर्भर बन गया था भारत। अभी वो खुद अपने मिसाइल्स बना रहा था, पूरी तरह से विकसित कर रहा था। और जिस तरह जब पृथ्वी का प्रक्षेपण हुआ, सारे विकसित देश विचलित हो गए कि भारत जैसे राष्ट्र ने ऐसा बनाया। सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार, मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणाली ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। मतलब इस उपग्रह का प्रक्षेपित होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो प्रतिमा थी वो बदल गई। भारत की तरफ लोग किस तरह से देखने लगे? सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग, व्यवहार, मिसाइल्स आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ये देखिए, इस तरह से पृथ्वी पहला बना, उसके बाद पृथ्वी 2 मिसाइल्स बनते गए। लेकिन क्या पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल्स प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यह उत्तम था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक, इतने 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। पृथ्वी को प्रक्षेपित करने के बाद सोचने का विचार था कि क्या पृथ्वी पर्याप्त होगा? उसके आगे क्या? उसके आगे भी ऐसा हमें मतलब मिसाइल्स बनाना है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना हुआ हो। और इस तरह से सोच विचार वैज्ञानिक कर रहे थे। क्या 4-5 मिसाइल्स प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? सिर्फ इतने से मिसाइल्स बनाकर हम ताकतवर बन पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ये सोचने वाली बात थी। उसी समय एक प्रस्ताव सामने आया, वो था अग्नि का। अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उनको दांव पर लगाकर, मतलब उनको इकट्ठा कर पूरी तरह से भारत में विकसित करना था। भारत के संसाधनों को इस्तेमाल कर हमें वो बनाना था। देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों को दांव पर लगाकर ही एक उत्तर था कि जो भी हमारे पास उपलब्ध है, हमारे स्वदेशी तकनीक से बना हुआ हमें चाहिए। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इतनी बड़ी वैज्ञानिकों की टीम थी, और ये सारे वैज्ञानिक
मिलकर ये अग्नि को प्रक्षेपित करने का कार्य कर रहे थे, बनाने का कार्य कर रहे थे। इस विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क था। बहुत सारे संगठन बनाए गए थे। इन वैज्ञानिकों की एक एक टीम बनाई गई थी और उन संगठनों का नेटवर्क बनाकर यह अग्नि मिसाइल प्रक्षेपित करने का कार्य जोरों से शुरू था। इस तरह से अग्नि मिसाइल्स है। ये अग्नि 5 है। पहला अग्नि बना, पहला अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। किस तरह से मिसाइल्स बनते गए, लेकिन पहले अग्नि मिसाइल्स बनते वक्त किस तरह से बन गया वो हमें यहाँ पर देखना है। इस तरह से कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में जो ये चित्र है वो इस तरह से है। इस तरह से सबसे पहले अग्नि मिसाइल्स दिख रहा था और बनाया गया। आगे अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989। पृथ्वी प्रक्षेपित होने के बाद अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। इसके पहले इस तरह का मिसाइल हमारे यहाँ बना नहीं था, इसीलिए यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। देखिए, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया। उस दिन उन्होंने निर्धारित करना, तय करना, इस दिन हम अग्नि का प्रक्षेपण निर्धारित करेंगे 20 अप्रैल 1989। एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जाने वाला था। इतने सारे वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे थे। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। तो मिसाइल प्रक्षेपित करते हैं तो हमारे सुरक्षा संबंधित खतरे भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हम अभी अंतरिक्ष प्रक्षेपण नहीं कर रहे थे, हम मिसाइल प्रक्षेपित कर रहे थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हुई थी। जिस तरह से उन्होंने तय किया था कि इस दिन ये करेंगे, उस दिन वो करेंगे, उन्होंने जो कार्यक्रम की सूची बनाई थी उस कार्यक्रम की सूची के अनुसार ये प्रक्षेपण का कार्य और उसकी पूर्व तैयारी चल रही थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज के केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ी और हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखिए, जिस दिन ये अग्नि का पहली बार मतलब 22 अप्रैल को प्रक्षेपित होने वाला था, उस दिन कुछ तकनीकी खराबी आई। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, जो काउंटडाउन दिखाते हैं ना, उस ऐसे T14 सेकंड पर थे, तब हमारे कंप्यूटर ने संकेत दिया, कंप्यूटर ने इशारा दिया कि किसी एक उपकरण में वो ठीक से काम नहीं कर रहा। जो मिसाइल में लगे हुए जो उपकरण थे उसमें से कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा। इसे तुरंत सुधार लिया गया। फिर उनका वो जो फॉल्ट निकाला, कौन सा उपकरण है, उन्होंने ढूंढ के निकाला हमारे वैज्ञानिकों ने, और उसमें सुधार कर लिया और वापस तैयार हो गए। इस बीच निचली रेंज, नीचे की तरफ की जो रेंज है, उसके केंद्र ने उन्हें होल्ड करने के लिए कहा, रुकने के लिए कहा। उसमें भी कुछ तकनीकी खराबी आ गई, उसने भी उसको होल्ड करने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड करने की सूचना मिलती रही कंप्यूटर की तरफ से, और ऐसी तकनीकी खराबी आने के कारण उस दिन वो प्रक्षेपण उनको स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। बार बार उनको इस तरह का मैसेज आ रहा था, इस तरह का तकनीकी खराबी दिखाने के कारण उन्होंने वो प्रक्षेपण वहीं उस दिन रोक दिया। इस तरह से हम जो पहले इस पाठ के पहले पन्ने तक आए हैं, ये परिच्छेद हम यहाँ तक देखेंगे।
उसके ऊपर आधारित जो शब्दार्थ है आपको यहाँ दिए हुए हैं, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पर पहला शब्द है युगांतकारी, मतलब युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, सुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, चक्रवात, भवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम, मुहावरा, दाव पर लगा, कुछ पाने के बदले में कुछ दाव पर लगा। तो इस तरह से ये आपके नए शब्द है, इसको लिख लीजिए। आगे इसके इस परिच्छेद के ऊपर जो प्रश्न लेने वाले हैं वो प्रश्न इस तरह से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 रिक्त स्थान है। डैश में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने वाला था। इसका जवाब आपको लिखना है। तो बलसोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने वाला था, सबसे पहली लाइन आपके टेक्स्ट बुक की। दूसरा है, पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं प्राप्त की थी। पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधा स्थापित की थी। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आता है। तो आपको यह जो पाठ मैंने पढ़ा है आज अच्छी तरह से पढ़ना है और उसको समझना है। इसका अगला पाठ हम हमारे अगले तासिका में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।